इख्तियार वली साहब ने एक वीडियोस को तोड़ मरोड़ के पेश किया इस सूबे के वज़ीर आला के ख़िलाफ़, इस सूबे के नौ मुंतखब वज़ीर आला के ख़िलाफ़ जो 4.5 करोड़ आवाम का नुमाइंदा है, उसकी तौहीन की गई। और इख्तियार वली साहब पे मैं बात करना चाहूँगा। इख्तियार वली साहब एक हारे हुए शख्स हैं, वो जाली वज़ीर आज़म के जाली कोऑर्डिनेटर हैं। परवेज़ खटक साहब नौशहरा से कैबिनेट में आए, तब से इनका वावेला शुरू हुआ और इनको जाली कोऑर्डिनेटर बनाया गया। इनकी सियासी औकात और इसकी सियासी साख ये है कि वो 2024 में NA333 से जब वो इलेक्शन लड़े तो वो चौथे नंबर पे आए और हमारे ISF के नौजवान शाहद से वो शाहद के 91,000 वोट थे और इनकी 21,000 वोट थे। इसी तरह सूबाई असम्बली में PK88 पे वो इलेक्शन लड़े, वहाँ से मियाँ उमर हमारे कैंडिडेट थे, नौजवान कैंडिडेट तरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता थे, उन्होंने 38,000 वोट लिया और इन मसूफ ने चौथे नंबर पे आके 5,000 वोट लिया। तो इनकी सियासी साख ये है, ये सियासी बोने हैं, इनको समझ नहीं आ रही। जब से सोहेल अफरीदी साहब का नाम अनाउंस हुआ है तब से इनके औसान ख़ता हैं। अगर हम नून लीग की बात करें, ये जो वीडियोस दिखाई गई कल, जो तोड़ मरोड़ के हक़ाइक़ को पेश किया गया, अगर आप थोड़ा सा तारीख़ में पीछे जाएंगे तो असम्बली के फ्लोर पे ख्वाजा आसिफ ने पाक अफवाज के बारे में क्या कहा। क्या मरियम नवाज़ ने जलसे में खड़े होके ये जो दहशत गर्दी है और इसके पीछे जो उन्होंने नारे और स्लोगन लगाए वो आपके सामने हैं। तो जब ये कहते हैं कि 9 मई जिसने किया तो वो माफ़ी मांगेगा, तो क्या ख्वाजा आसिफ असम्बली में जो उन्होंने तकरीर की उस पर माफ़ी मांगेंगे? क्या मरियम नवाज़ जलसों में फोर्सेस के ख़िलाफ़ नारेबाजी की उस पर माफ़ी मांगेंगे? क्या परवेज़ रशीद जो जलसों में पाक अफवाज के ख़िलाफ़ अपनी ज़बान इस्तेमाल करते थे, क्या उस पर वो माफ़ी मांगेंगे? क्या नवाज शरीफ मीडिया में बैठ के मुख्तलिफ TV चैनल्स पे टॉक शोज़ में जो मार्शाल्लाह और बाकी चीज़ों को डिस्कस करते थे, क्या उस पर वो माफ़ी मांगेंगे? इनके अब तो बयानिया ही था कि वोट को इज़्ज़त दो, और वोट को इज़्ज़त देने से बात अब जहाँ तक आ गई है वो आप सब के सामने है। एक इदारे की तरफ से एक बंदे के ज़रिए ये पैगाम भिजवाया गया कि सोहेल अफरीदी की मुलाकात नहीं होगी, उसकी ऐसी की तैसी। तो हम यहाँ से बड़ा वाज़ेह पैगाम दे रहे हैं कि जो भी खैबर पख्तूनख्वा की आवाम के मैंडेट को देखेगा उसकी ऐसी की तैसी। ये इंशाअल्लाह खैबर पख्तूनख्वा 3/4 से तहरीक इंसाफ हुकूमत में है। इंशाअल्लाह ये तीसरी मरतबा हम तहरीक इंसाफ हुकूमत में है। ये पहली और वाहिद हुकूमत है इस वक्त जो आवाम के वोट के ज़रिए से आई है, जो आम आवाम के वोट के ज़रिए से आई है। 8 फरवरी को इमरान खान के नाम पे पूरे मुल्क में इनकलाब आ चुका था। बदकिस्मती से हमारे मैंडेट पे डाका डाला गया, हमारी सीटें छीनी गई। वाहिद ही खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत है, यहाँ के गयूर अवाम ने तहरीक इंसाफ को और इमरान खान को वोट दिया और वोट की हिफाजत भी की। और 8 अक्टूबर से लेके आज तक इनको सोहेल अफरीदी हजम नहीं हो रहा। खान के जो नौ मुंतखब और खान के नामजद वज़ीर आला हैं, नौजवान वज़ीर आला हैं, जिस तरीके से जब से वो 13 फरवरी को 90 वोट लेके खैबर पख्तूनख्वा के असम्बली से वो इलेक्ट हुए, उसके बाद हल्फ का जो ड्रामा आपके सामने था, हमने आईनी और कानूनी हर रास्ता इख्तियार किया। पेशावर हाई कोर्ट को हेड्स ऑफ के उसने जो फैसला दिया कि गवर्नर साहब उससे हल्फ ले, वो सब ड्रामा आपके सामने है। उसके बाद हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट गए अपने कायद से मिलने, इमरान खान साहब से मिलने। सोहेल अफरीदी साहब 4 मरतबा अडियाला जेल जा चुके हैं, हाई कोर्ट के अहकामात उनके साथ है, उसके बावजूद उसकी मुलाकात नहीं करवाई जा रही। जो ये जो पैगाम दिया जा रहा है, जो खैबर पख्तूनख्वा की मैंडेट की तौहीन हो रही है, ये सब आपके सामने है। ये सारी चीज़ें हर खैबर पख्तूनख्वा के रहने वालों के जहनों में है। हमारा ये मानना है कि जिस तरीके से इख्तियार वली ने झूठ बोला, जिस तरह हक़ाइक़ को तोड़ मरोड़ के पेश किया, तो उसके लिए हम जवाब ज़रूर देंगे। और ये बड़ा क्लियर मैसेज है कि आज के बाद जो भी झूठ इस्तेमाल करेगा, जो भी झूठ के ज़रिए आर्टिफिशियल वीडियो इस्तेमाल करेगा, हम उससे बढ़ के उसको जवाब देंगे। यहाँ पे तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, हम अवामी लोग हैं, हम अवाम की ताकत से आए हैं, हम अपने बाजू पे आए हैं, हम किसी की बैसाखी पे नहीं आए। तो जो भी झूठ या ऐसी वीडियो इस्तेमाल करेगा तो उसको भरपूर जवाब दिया जाएगा। बाकी आपने गवर्नेंस की बात की, आपको पता होगा कि परसों ही कैबिनेट अनाउंस हुई है, अभी कैबिनेट मीटिंग बुलाई जाएगी। हमारे नौ मुंतखब वज़ीर आला बिल्कुल एनर्जेटिक वज़ीर आला है, वो आप वाज़ेह तब्दीली देखेंगे।
गवर्नेंस में भी आपने जो रोड्स की बात की, जो जो इश्यूज़ है इस सूबे के, वज़ीर आला साहब बिल्कुल वो सारी चीज़ें उनके जहन नशीन है। इंशाअल्लाह जब भी पहली कैबिनेट बुलाई जाएगी, जब भी एक काम ट्रैक पे आएगा, मीना खान साहब भी यहाँ मौजूद हैं, उन्होंने भी आपको सुना, मीना खान साहब हो गए, वज़ीर आला साहब हो गए, आप देखेंगे कि इस बार की जो ये गवर्नमेंट है ये इंशाअल्लाह वाज़ेह तब्दीली लेके आई। इख्तियार वली साहब ने एक वीडियोस को तोड़ मरोड़ के पेश किया इस सूबे के वज़ीर आला के ख़िलाफ़, इस सूबे के नौ मुंतखब वज़ीर आला के ख़िलाफ़, जो 4.5 करोड़ अवाम का नुमाइंदा है, उसकी तौहीन की गई। और इख्तियार वली साहब पे मैं बात करना चाहूँगा। इख्तियार वली साहब एक हारे हुए शख्स हैं, वो जाली वज़ीर आज़म के जाली कोऑर्डिनेटर हैं। परवेज़ खटक साहब नौशहरा से कैबिनेट में आए, तब से इनका ववेला शुरू हुआ और इनको जाली कोऑर्डिनेटर बनाया गया। इनकी सियासी औकात और इसकी सियासी साख ये है कि वो 2024 में NA33 से जब वो इलेक्शन लड़े तो वो चौथे नंबर पे आए, और हमारे ISF के नौजवान शाह अहद से वो शाह अहद के 91,000 वोट थे और इनकी 21,000 वोट थे। इसी तरह सूबाई असम्बली में PK88 पे वो इलेक्शन लड़े, वहाँ से मियाँ उमर हमारे कैंडिडेट थे, नौजवान कैंडिडेट तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता थे, उन्होंने 38,000 वोट लिया और इन मसूफ ने चौथे नंबर पे आके 5,000 वोट लिया। तो इनकी सियासी साख ये है, ये सियासी बोने हैं, इनको समझ नहीं आ रही। जब से सोहेल अफरीदी साहब का नाम अनाउंस हुआ है तब से इनके अवसान खता हैं। अगर हम नून लीग की बात करें, ये जो वीडियोस दिखाई गई कल, जो तोड़ मरोड़ के हकाइक को पेश किया गया, अगर आप थोड़ा सा तारीख में पीछे जाएंगे तो असम्बली के फ्लोर पे ख्वाजा आसिफ ने पाक अफवाज के बारे में क्या कहा, क्या मरियम नवाज ने जलसे में खड़े होके ये जो दहशत गर्दी है और इसके पीछे जो उन्होंने नारे और स्लोगन लगाए वो आपके सामने हैं। तो जब ये कहते हैं कि 9 मई जिसने किया तो वो माफ़ी मांगेगा, तो क्या ख्वाजा आसिफ असम्बली में जो उन्होंने तकरीर की उस पर माफ़ी मांगेंगे? क्या मरियम नवाज जलसों में फोर्सेस के ख़िलाफ़ नारेबाजी की उस पर माफ़ी मांगेंगे? क्या परवेज़ रशीद जो जलसों में पाक अफवाज के ख़िलाफ़ अपनी ज़बान इस्तेमाल करते थे, क्या उस पर वो माफ़ी मांगेंगे? क्या नवाज शरीफ मीडिया में बैठ के मुख्तलिफ TV चैनल्स पे टॉक शोज़ में जो मार्शाल्लाह और बाकी चीज़ों को डिस्कस करते थे, क्या उस पर वो माफ़ी मांगेंगे? इनके अब तो बयानिया ही था कि वोट को इज़्ज़त दो, और वोट को इज़्ज़त देने से बात अब जहाँ तक आ गई है वो आप सब के सामने है। एक इदारे की तरफ से एक बंदे के ज़रिए ये पैगाम भिजवाया गया कि सोहेल आफरीदी की मुलाकात नहीं होगी, उसकी ऐसी की तैसी। तो हम यहाँ से बड़ा वाज़ेह पैगाम दे रहे हैं कि जो भी खैबर पख्तूनख्वा की आवाम के मैंडेट को देखेगा उसकी ऐसी की तैसी। ये इंशाअल्लाह खैबर पख्तूनख्वा 3/4 से तहरीक इंसाफ हुकूमत में है। इंशाअल्लाह ये तीसरी मरतबा हम तहरीक इंसाफ हुकूमत में है। ये पहली और वाहिद हुकूमत है इस वक्त जो आवाम के वोट के ज़रिए से आई है, जो आम आवाम के वोट के ज़रिए से आई है। 8 फरवरी को इमरान खान के नाम पे पूरे मुल्क में इनकलाब आ चुका था। बदकिस्मती से हमारे मैंडेट पे डाका डाला गया, हमारी सीटी छीनी गई। वाहिद ही खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत है। यहाँ के गयूर अवाम ने तहरीक इंसाफ को और इमरान खान को वोट दिया और वोट की हिफाजत भी की। और 8 अक्टूबर से लेके आज तक इनको सोहेल आफरीदी हजम नहीं हो रहा। खान के जो 9 मुंतखब और खान के नामजद वज़ीर आला हैं, नौजवान वज़ीर आला हैं, जिस तरीके से जब से वो 13 फरवरी को 90 वोट लेके खैबर पख्तूनख्वा के असम्बली से वो इलेक्ट हुए, उसके बाद हल्फ का जो ड्रामा आपके सामने था, हमने आईनी और कानूनी हर रास्ता इख्तियार किया।